अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नौमान सादक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अलाइड बैंक का वॉलेट अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अलाइड बैंक के वॉलेट अकाउंट में हमारा मोबाइल नंबर ही हमारे अकाउंट के तौर पर अलाइड बैंक में क्रिएट किया जाता है और उसको इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम किसी भी किस्म का यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं और किसी भी नंबर पर ईजी लोड कर सकते हैं। तो अलाइड बैंक के वॉलेट अकाउंट ये सिर्फ हमारे CNIC के नंबर ओपन होता है। इसके अलावा हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। तो CNIC के मुताबिक सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से ओपन होता है। हम सिंपली जो माई ABL वॉलेट अकाउंट जो एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करते हैं, ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको हमने एग्री करना होता है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के बाद सबसे पहले बेसिक डिटेल का फॉर्म ऑनलाइन खुल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। मोबाइल नंबर के बाद सेकंड ऑप्शन हमारे CNIC की होती है। तो मोबाइल नंबर जो आप अभी यूज़ कर रहे हैं वही वाला आपने एंटर करना है, उसके ऊपर आपको कोड आएगा तो वो आपने यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। आप देख लें, यूँ ही इन्फॉर्मेशन हम एंटर करते हैं तो हमारे सामने वेरिफिकेशन कोड वो कहा जाता है कि वो सेंड कर दिया गया आपके मोबाइल नंबर के ऊपर। ये वेरिफिकेशन कोड हमने सिंपली यहाँ पे एंटर करना होता है। जो ही हम एंटर करते हैं तो एक ऑनलाइन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले कस्टमर डिटेल हमसे पूछी जाती है। अब यहाँ पे आपसे CNIC नंबर, आपका फादर नेम, मदर नेम और उसके साथ साथ जेंडर और CNIC की इशुएंस डेट और एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी और प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह पूछी जाएंगी। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपने वैसे ही दर्ज करनी है जैसे आपने CNIC के ऊपर दर्ज करवाई है। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस होगी तो हम नेक्स्ट प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। हत्ता कि अगर आपने डेट ऑफ जो आपकी डेट प्लेस ऑफ बर्थ है वो आप कोई डिफरेंट सिटी इंटर करेंगे तो तब भी आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगी जब तक आप नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक वो इन्फॉर्मेशन इंटर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे कोई डमी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप सिंपल देख लें, हमने मदर नेम, फादर नेम, उसके साथ साथ अपना जो कंप्लीट नेम है CNIC के ऊपर और उसके साथ साथ CNIC की जो इशुएंस डेट है और उसके साथ साथ हम CNIC की जो एक्सपायरी डेट है वो हम सबसे पहले यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है तो हमने सिंपली जो भी हमारा एड्रेस है CNIC के मुताबिक वो यहाँ पे एड्रेस हमने इंटर करना होता है। उसके बाद ईमेल है या ऑप्शनल है, हम ना भी लिखें तब भी हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रोफेशन के बारे में हमसे पूछा जाता है, वो प्रोफेशन है और उसके बाद पर्पज़ ऑफ अकाउंट हमने यहाँ पे कि किस लिए हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो आप कोई भी पर्पज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप ये अकाउंट किस लिए ओपन कर रहे हैं। पर्पज़ सेलेक्ट करने के बाद फिर टर्म्स एंड कंडीशन है, ये टर्म्स एंड कंडीशन हमने एग्री करनी होती है। उससे पहले ये बैंक के अकाउंट के बारे में पूछा जाता है कि आप किसी ने आपको रेफ़र किया या खुद से ओपन कर रहे हैं। तो वो भी सिलेक्ट करने के बाद हम टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आप देखें, जो ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट टैब खुल जाती है, उसमें हमें पासवर्ड सेट करने का कहा जाता है। पासवर्ड सेट करने के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले कैपिटल करैक्टर यूज़ करना है और उसके साथ साथ आपने कोई डिजिट्स वगैरह भी यूज़ करने हैं, तो उसके बगैर ये ओपन नहीं होगा। आप देखें, जो ही हम पासवर्ड सेट करते हैं तो नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कहा जाता है कि आपका वॉलेट अकाउंट यहाँ पे ओपन हो गया है। तो हमारा जो मोबाइल नंबर होता है जो हमने सबसे पहले एंटर किया होता है यहाँ पे, वही हमारा यहाँ पे अकाउंट नंबर ही होता है। तो आप देख लें, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस दी जाती हैं, जिसमें आप सबसे पहले देख लें फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी गिवन है। फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शंस में हमारे सामने कहा जाता है वॉलेट टू वॉलेट भी हम सेंड कर सकते हैं, वॉलेट टू CNIC, फिर ABL के किसी भी ब्रांच में और उसके साथ साथ इंटर बैंक में भी हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आप देख लें सारे के सारे यूटिलिटी बिल्स की इन्फॉर्मेशन और उसके बाद टॉपअप की इन्फॉर्मेशन है कि किसी भी नंबर पे हम इजी लोड भी कर सकते हैं। तो ये था ABL वॉलेट अकाउंट और इसको इस्तेमाल या ओपन करने का मुकम्मल